Hello everyone. We are starting a series on Python एंड इस सीरीज में पाइथन के हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। इस वीडियो में हम समझते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन में काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, बट इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ही हाईलाइट किए हुए हैं। एंड फर्स्ट फीचर है दैट इज सिंपल एंड रीडेबल सिंटेक्स। ओके, सो पाइथन का जो सिंटेक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल है। उसमें अननेसरली कोई लाइंस, कोई अदर सिंबल्स इंक्लूड नहीं है। जिससे कि आप जब पाइथन का कोड देखेंगे वो आपको काफ़ी नीट एंड क्लियर दिखेगा। तो दैट्स वाई पाइथन इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। जिसको सिंपल है तो समझने में, यूज़ करने में काफ़ी इजी रहता है। एंड जब इतना सिंपल है तो इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और कुछ चीज़ें हैं जिसकी पाइथन में जब हमें ब्लॉक क्रिएट करना होता है, लाइक फॉर का ब्लॉक, इफ का ब्लॉक, एंड उस केस में हमें कोई भी कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करना है। जस्ट सिंपली स्पेस देना होता है, एंड स्पेस इज नोन एज इंडेंटेशन, जिसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। एंड जिसकी वजह से लाइक पाइथन का जो कोड है, स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी सिंपल से दिखता है हमें। सेकंड है दैट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पाइथन का जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। तो इसमें इंटरप्रेटर यूज होता है, काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर और टूल जो पाइथन के कोड को रन करने में हेल्प करता है। एंड इंटरप्रेटर पाइथन के कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है एंड उसका आउटपुट शो करता है। नेक्स्ट इज दैट इज इट इज़ अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है पाइथन का। ये फीचर आपको अदर लैंग्वेजेस में नहीं मिलता है। ओके, तो इसका क्या मीनिंग है कि जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे एंड उन वेरिएबल्स में हम डिफरेंट टाइप का डेटा पास करेंगे। सो अदर लैंग्वेजेस की अगर साथ बात करें तो वहाँ पे हमें आपको मेंशन करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब भी आप इंटीजर वैल्यू यूज़ करेंगे या स्ट्रिंग यूज़ करेंगे या कोई नेम यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डेटा और डेटा टाइप्स। तो हमें बताना पड़ता है कि हमारा वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर है या स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। बट इन पाइथन देयर इज नो नीड टू मेंशन और स्पेसिफाई। तो जब भी आप वैल्यू स्टोर करेंगे वेरिएबल्स में, देन एट द रन टाइम पे ही वो डिसाइड कर लेगा कि इस वेरिएबल का क्या टाइप रहेगा। तो आपको फोर्सफुली लाइक कोड में पहले से इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन, लाइक दिस, ये आपको स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ टाइप डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। Next is object oriented. So Python supports object oriented concepts like classes, objects, inheritance, polymorphism, abstraction। जितने भी concepts OOPS में available होते हैं वो सारे ही concepts we can implement in Python। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन का जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, एंड तो उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ मॉड्यूल्स। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि हैंडलिंग फाइल्स, फाइल्स को हैंडल करने के लिए मॉड्यूल्स मिल जाएगा। मैथ है, नेटवर्क्स है, डेट्स है, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड मोर। तो इन सभी के रिगार्डिंग ऑलरेडी मॉड्यूल्स अवेलेबल है। आपको जस्ट मॉड्यूल इंक्लूड करना है एंड देन उस मॉड्यूल में जो भी फंक्शंस अवेलेबल है we can use those functions। ओके, एंड ये रैंडम मॉड्यूल है, तो रैंडम मॉड्यूल को यूज करके वी कैन यूज रैंडम फंक्शंस टू जनरेट रैंडम नंबर्स। आगे हम उस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। बट इस टाइप से पाइथन का जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, तो आपको अलग से कुछ टास्क नहीं करना है, कुछ इंस्टॉल नहीं करना। राइट, तो वो चीज़ें आपको ऑलरेडी एक ही जगह पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि पाइथन को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, आइदर ऑन विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, और किसी भी टाइप का कोई भी लैपटॉप है, कोई भी विंडो है उसमें, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, तो हम उस सभी टाइप के लैपटॉप्स में पाइथन को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज़ लार्ज इकोसिस्टम्स ऑफ लाइब्रेरी। तो इससे पहले देखा था कि कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ऑलरेडी मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो जो मॉड्यूल्स आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं मिलता है बट उनकी नीड होती है, देन वी कैन इंस्टॉल दोज मॉड्यूल्स, दोज लाइब्रेरीज। तो इंस्टॉल करने के लिए हम वी कैन यूज पिप कमांड। तो यूजिंग पिप वी कैन इंस्टॉल लाइक numpy, pandas, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च। ये सारे मशीन लर्निंग से रिलेटेड लाइब्रेरीज हैं, पैकेजेस हैं। तो इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, देन यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही पाइथन में
पाइथन के ही पैकेजेस एंड मॉड्यूल से। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सपोर्ट। ओके, सो पाइथन काफ़ी वाइडली यूज़ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसकी कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स लाइक गीक्स फॉर गीक्स, स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब। तो इन सभी वेबसाइट्स पे काफ़ी लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एंड देन वहाँ पे वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, फीचर्स हैं पाइथन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, वो वहाँ पे शेयर करते हैं। तो आपको जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं यूजिंग पाइथन, तो उसके रिगार्डिंग हेल्प के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग हैं ऑलरेडी जो पाइथन में काम कर रहे हैं, वो वहाँ से आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्बेडेड एंड एक्सटेंसिबल। इसका क्या मीनिंग है? यू कैन एम्बेड पाइथन इनसाइड सी और सी प्लस प्लस और कॉल सी और सी प्लस प्लस फ्रॉम पाइथन, गिविंग स्पीड व्हेन नीडेड। इसका मीनिंग है कि पाइथन का हम कोड लिख रहे हैं, तो उस कोड के इनसाइड वी कैन ऑल्सो यूज द कोड ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। ओके, या कोई या सेकंड मतलब सेकंड साइड, अगर कोई एप्लीकेशन सी और सी प्लस प्लस पे बेस्ड बना हुआ है, उसमें आपको पाइथन कहीं कहीं यूज़ करना है, तो हम उस एप्लीकेशन में भी पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पाइथन काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप पाइथन के इनसाइड अदर लैंग्वेजेस का कोड भी यूज़ कर सकते हो, और अदर लैंग्वेजेस के कोड में पाइथन का भी कोड यूज़ कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं पाइथन के साथ। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं पाइथन आर्किटेक्चर। ये तो बेसिकली काफ़ी छोटा सा आर्किटेक्चर है कि पाइथन की जो फाइल्स है, पाइथन का कोड है, वो किस तरीके से लाइक कन्वर्ट होता है डिफरेंट फाइल में, देन रन होता है विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। तो उनके बारे में बात करते हैं हम। सो तो सबसे पहले हम अपना कोड लिखेंगे, सोर्स कोड, जिसकी एक फाइल सेव होगी डॉट पी वाई फाइल। डॉट पी वाई मीन्स कि पाइथन की फाइल होगी। तो उस फाइल को इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर पिक करेगा एंड डॉट पी वाई फाइल को कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में। बाइट कोड काइंड ऑफ अ मशीन कोड होता है, जिसको मशीन्स कंप्यूटर्स ईज़िली समझ सकते हैं। तो डॉट पी वाई फाइल को, जो हमारी नॉर्मल फाइल होगी, उस फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा? पाइथन इंटरप्रेटर। देन इंटरप्रेटर कन्वर्ट करने के बाद पाइथन में इनबिल्ट एक टूल होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, दैट इज पीवीएम। तो पीवीएम उस बाइट कोड जो कि मशीन लेवल पे वर्क करती है कंप्यूटर्स के इनसाइड, तो उस पीवीएम उस बाइट कोड की फाइल को पिक करेगा एंड देन उसको रन करेगा। रन करने के बाद कोड का जो भी आउटपुट डिस्प्ले होना होगा, वो जो आएगा वो आउटपुट को डिस्प्ले कर देगा। ये हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल आर्किटेक्चर है, लाइक फाइल कैसे रन होती है। सेकेंड वे, वी कैन ऑल्सो हैव लाइक कंपाइल्ड मॉड्यूल्स जो हमारे ऑलरेडी कंपाइल्ड हैं। ओके, तो डॉट पी वाई सी फाइल्स हैं, तो इन फाइल्स को रन करने के लिए इनमें पाइथन इंटरप्रेटर हेल्प नहीं करता है। तो इन ये फाइल्स डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ पीवीएम, लाइक पाइथन वर्चुअल मशीन, इसकी हेल्प से डायरेक्टली फाइल रन हो जाएगी एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आना होगा, वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज अ वर्किंग ऑफ पाइथन, बट दिस इज लाइक टोटली इनविजिबल वर्किंग, ये आपको कहीं दिखती नहीं है। ये पाइथन इंटरप्रेटर इंटरनली यूज होता है एंड इंटरनली ये वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर्स एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।